नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे मित्रों का व प्यारे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। इतिहास को क्रम से पढ़ाने का जो वादा था उसमें राजस्थान के इतिहास के बाद में भारत के इतिहास की शुरुआत कर दी है और उसमें टॉपिक नंबर 9 लेके आया हूं। भारत के इतिहास का प्राचीन भारत में विदेशी जो आक्रमण हुए थे उसके जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं वो आपके सामने लाया हूं। जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वही लाया हूं, ऑथेंटिक नोट्स। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड की भी तैयारी मैंने करवा दी हैं। आपके भूगोल व दर्शन शास्त्र की टॉपिक्स आपके लिए सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए। तो उसके बाद मैं प्रथम पेपर की भी तैयारी करवा रहा हूँ सेकंड ग्रेड के लिए, ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो शुरू करें हमारा जो बेहतरीन मुख्य जो टॉपिक हैं उसके बारे में। तो आइए चर्चा करें हम। ये देखिए, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हम देखें। हखामनी आक्रमण जो हुआ था, हखामनी एक विदेशी ताकत थी, पारसिक थे वह। और प्रथम आक्रमण भारत में ईरान के हखामनी वंश ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ है, कौन था? वो था हखामनी राज्य और संस्थापक साइरस। याद रखें आप, साइरस था। इसने आक्रमण किया है लेकिन असफल रहा है। ध्यान रखें, उसका समय 558 बीसी से 529 बीसी तक रहे थे वह। प्रथम सफलता जो आक्रमण जो किया है विदेशी शासक जो है वो है दारा प्रथम। साइरस का ही उत्तराधिकारी था वह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में विदेशी जो आक्रमण हुए थे। तो दारा प्रथम पहला सफलतम आक्रमण करेगा, साइरस द्वारा असफल रहा था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों से हमें पता पड़ता है, जिसमें बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया है। 331 ईस्वी पूर्व में आखेला का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? आखेला का युद्ध। और दारा तृतीय को हराया है यूनानी शासक सिकंदर ने। याद रखें, यूनानी शासक सिकंदर आएगा, हखामनी राज्य को अंत करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो यूनानी शासक द्वारा हखामनी राज्य का अंत किया है। तो भारत पर पहला आक्रमण, विदेशी आक्रमण हखामनी राज्य ने किया है, ध्यान रखें। और उसको हराएगा कौन? सिकंदर, जो यूनानी शासक था। तो यूनानी आक्रमणकारी उसके बाद भारत में आएंगे। उसमें महान शासक हैं सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर, आपको नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं उन्हीं को। और मकाई निआई का शासक है यह, एक क्षेत्र है मकई निआई, वहाँ का शासक है यह। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 बीसी में, याद रखें, उस समय हमारे भारत में नंद वंश का घनानंद का शासक था। मैंने पहले कहा है घनानंद हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उसी के शासनकाल में यह आक्रमण करेगा। बल्ख बैक्ट्रिया को जीतने के बाद में काबुल होता हुआ वह हिंदू कुश पर्वत पार किया है सिकंदर ने। और उस समय तक्षशिला का शासक था आम्बी। आम्बी, याद रखें, आम्बी ने आत्मसमर्पण किया है और उसका स्वागत करते हुए उसका सहयोग किया है, क्योंकि सिकंदर एक बहुत शक्तिशाली शासक था। 32 वर्ष में उसने एक प्रण लिया था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, लेकिन 32 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बातें हैं। सिकंदर का पहला प्रसिद्ध युद्ध, याद रखें, 326 ईसा पूर्व बीसी में सिंधु नदी पार करके झेलम नदी पर पौरख राजा था पोइस या पोरस के साथ हुआ था। और युद्ध का नाम था वितस्ता का युद्ध। वितस्ता नदी है उसका युद्ध बोलते हैं, हाइड्रेस्पिट का युद्ध भी बोलते हैं। सिकंदर व पोरस के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिकंदर जीतता है। उस समय भारत का राजा था पोरस। तो ये पोरस याद रखें आप, सिकंदर जीतेगा यहाँ पर। और सिकंदर यहाँ पर 2 नगरों की स्थापना करेगा। एक तो है निरकया नगर, निरकया नगर विजयनगर नाम है उसका। और एक है बुखाफिला नगर, जो घोड़ों के नाम से, उसका घोड़े का नाम था बुखाफिला, उसी के नाम पर वह नगर यहाँ पर स्थापित करेगा। सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस चला गया। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई है। 323 ईस्वी में, याद रखें,
323 ईस्वी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे हम देखें तो सिकंदर के आक्रमण के से भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो श्रतप प्रणाली याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि यूनानी जो आक्रमण हुआ है, पहला तो हखामनी, उसके बाद में यूनानी आक्रमण भारत में हुआ है विदेशी, जिसमें सिकंदर के आक्रमण से भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो श्रतप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला की शुरुआत हुई है। उलुक शैली के सिक्के का परिणाम मिला है हमें, और गांधार शैली की कला बीसी द्वितीय शताब्दी में यूनानी प्रभाव मिलता है हमें। तो ये गांधार शैली यूनान की थी। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए छोटा सा वीडियो था। तो आप ज़रूर इस चैनल पर बने रहें, हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप ज़रूर मैसेज करें कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए स्पेशल सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर की शुरुआत इस चैनल पर ऑथेंटिक नोट्सों द्वारा, जो क्वेश्चन बन रहे हैं कम समय में अच्छी रणनीति से पढ़ाई हो रही है इस चैनल पर। तो आप ज़रूर बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।